हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नोटिफिकेशन के संदर्भ में मैंने एक बार लेक्चर बना के आपको दिया है, और वो हमारा टॉपिक है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। यह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसका विज्ञापन 2023 में अभी हाल ही में हुआ है, 2-4-10 दिन पहले, और इसके नोटिफिकेशन के संदर्भ में मैंने जानकारी आपको पहले दी है। यह स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 पीजीटी कॉमर्स नियमित भर्ती के संदर्भ में है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि यह वैकेंसी पहले से आ चुकी है और बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप कर भी चुके, लेकिन पुनः एक बार चूंकि इस पर कुछ विवाद चल रहा था तो अब उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो अब दोबारा वैकेंसी आई है और सिलेबस का पैटर्न सब कुछ वही कुछ है। बस यही है कि जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे थे वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और दूसरी चीज जो भरे हैं उन्हें भी भरना है, बस फीस नहीं उनका लगेगा। ठीक है। लेकिन आज नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बस चर्चा इस बात की करेंगे कि इसका वास्तव में सिलेबस है क्या, कहाँ कहाँ से हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ साथ हमें तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि ये सब मौके बार बार नहीं आते, कभी कभी आते। 200 सीटें हैं कॉमर्स की, और आप कैसे पढ़ाई करें कि इस बार के पीजीटी कॉमर्स आप क्वालिफाई करें, क्योंकि क्वालिफाई किए नहीं कि आपको जॉब मिला और बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज पे मिली। ठीक है। इधर उधर की चर्चा करने से सबसे पहले हम आते हैं मेन मुद्दे पर। सबसे पहला पॉइंट, हम सिलेबस पे। हमारा जो सिलेबस इसमें दिया है, वैसे सिलेबस तो उसमें दिया ही है, लेकिन सिलेबस को आज मैं हिंदी में कन्वर्ट करके भी बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे कुछ सिलेबस सीधा सीधा नहीं दिया है, थोड़ा सा काफी समझिए कि ऐसे वर्ड का यूज किया गया है कि थोड़ा सा समझ से बाहर हो जाएगा ऐसे, तो उसको हम छोटे पार्ट पार्ट में डिवाइड किए हैं, उसे हिंदी में भी कन्वर्ट किया गया है। सिलेबस में मुख्य बिंदु हमारा रहेगा इसमें अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब अकाउंटेंसी, बेसिक अकाउंटिंग इसमें रहेगा, जो हमारा 10+2 में पढ़ाया जाता है, अर्थात इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ाया। लेकिन इस बेसिक अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट का मतलब है शेयर है, डिवेंचर है, एमालगमेशन ऑफ कंपनी है, कंपनी का फाइनल अकाउंट है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी है, ठीक ना, वेंडिंग ऑफ कंपनी है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे फोकस किए गए हैं। अभी मैं सिलेबस बताऊंगा तो उसमें ठीक है। दूसरा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा हमारा ऑडिटिंग, और चौथा हमारा इनकम टैक्स। समझिए कि ये अकाउंटिंग के पार्ट में, मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट में ये 4 चीजें मुख्य हैं, पूरी बुक अच्छे तरीके से स्टडी करनी। और सेकंड पार्ट में 2 चीज दी गई हैं, बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बिजनेस फाइनेंस उसमें किस तरह के बैंक में अकाउंट खोले जाते हैं, कौन कौन से उसके सोर्सेस होते हैं, या कैपिटल के रिसोर्सेस कैसे कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस फाइनेंस में। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझिए कि बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। ये सेपरेट बुक है और काफी लेंदी भी एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन पूरा डीपली आपको पढ़ना। इसी में गुड्स एंड नेगोटेबल एक्ट्स भी दिया गया है, उसे भी पढ़ना पड़ेगा, वो इसी के अंदर है। और तीसरा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, माने संगठन से रिलेटेड। इसमें 2 मुख्य बुक हैं, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये सब ग्रेजुएशन लेवल के पेपर्स हैं, जिसको आपके पीजीटी कॉमर्स में पढ़ना है। कुछ इसमें से तो पोस्ट ग्रेजुएट के, इंटर का था बहुत समझिए कि मामूली। अभी इसके अंदर क्या क्या मैटर है, मैं हिंदी में आपको उसको एक्सप्लेन। ये तो हमारी सिलेबस की बात। अब बारी आती है कि पढ़ने की। तो भाई देखिए, पढ़ने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? या तो आप सारे चीजों का सेपरेट बुक रख लीजिए घर पे, एकदम जी जान से 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जैसे भी समय मिल रहा कंटिन्यू,
क्योंकि पढ़ेंगे तभी पास होंगे। क्योंकि ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि जो बिना पढ़े पास कर, पढ़ेंगे तभी पास होंगे। और नहीं तो भाई आप किसी टीचर की मदद लेंगे। अब उसके लिए मैंने क्या किया है, इन पीजीटी कॉमर्स के लिए, मतलब झारखंड कॉमर्स के लिए मैं एक कोर्स लेके आ रहा हूँ। और वो हमारा जो कोर्स है बहुत ही मिनिमम और लो प्राइस पे, इसलिए कि वे सारे बच्चे जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं, दूर दराज है, जिनके पास फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि इसकी परीक्षा के लिए अभी काफी समय, अभी तो 5 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा, 1 महीना फॉर्म होगा, उसके बाद से फिर एग्जाम, काफी दिन बीत जाएगा तो एग्जाम का डेट आएगा। समझिए कि 6 महीने के अंदर आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। 5 महीना 6 महीना कम नहीं होती है पढ़ाई की। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा पैक रखा है, एक कोर्स लाया है, ताकि सारे बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर लें। और ये बहुत ही जल्द, समझिए कि 2 3 4 दिनों के अंदर ही स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए सीधे प्ले स्टोर पे आप जाएंगे और हमारा बी आर कॉमर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। करने के बाद से आप 2 3 4 दिन आप वेट करेंगे, स्टार्ट उसके लिए भी फर्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उतने ही नहीं, उससे पहले आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ कुछ बच्चे हैं, ताकि मुझे भी भाई समय लगेगा, उसमें पेपर वर्क वगैरह भी होगा। और आपको मैं कंटेंट क्या दूंगा, मटेरियल क्या दूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसमें ये भी जानिए। सबसे पहले कि आपको कोई वीडियो लेक्चर देंगे, ये डेली बाय डेली मिलेगा। सेकंड, आपका जो हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे ये। और तीसरा, एमसीक्यू क्वेश्चंस। और जितना मैंने कहा है ये 100% मैं दूंगा। उतना ही नहीं, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब कि अब एग्जाम इस समय कंडक्ट होगा, लगेगा कि अब 1 महीना है समय, तब तक आपने पूरी पढ़ाई लगभग लगभग कंप्लीट कर दी हो। उस समय हम क्या करेंगे, आपको कराएंगे मॉक टेस्ट कराएंगे। मतलब आपके जो 150 क्वेश्चंस आएंगे केवल कॉमर्स से, इधर उधर वाले नहीं, वो तो आपको सेल्फ पढ़ना पड़ेगा। आपको डेली बाई डेली प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे, इतनी फैसिलिटी आपको दी है। तो फटाफट तैयार हो जाइए, और वीडियो देखने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कितने ऐसे लोग हैं जो कोर्स को लेना चाहते हैं। और ये भी, उसका भी टेंशन ना रखिएगा, बहुत ही लो प्राइस रहेगा। इतना लो प्राइस कि कोई भी यूट्यूब पे उतना लो प्राइस पे नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि मुझे उस पैसे से लेना देना नहीं है, बस उसका एक्सपेंसेस जो है वो बस उतना हो। अब इसके बाद से इस जो हमारा सिलेबस दिया गया है, इसको हिंदी में आइए जानते हैं कि इसका डिटेल में हिंदी में सिलेबस हमारा क्या है। ठीक है, और देखने के बाद से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल कमेंट करिएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कोर्स को लेना चाहते हैं। हाँ, तो आइए जानते हैं आज झारखंड पीजीटी सिलेबस के बारे में। झारखंड के पीजीटी कॉमर्स का जो हमारा सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है, और ध्यान दीजिएगा इस सिलेबस को मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है, और ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ में आए। ठीक है ना। वैसे सिलेबस तो इंग्लिश में दिया गया है, लेकिन इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है ताकि एक एक पॉइंट के बारे में जानकारी आपको मिल जाए। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसे झारखंड पीजीटी कॉमर्स को के सिलेबस को हम 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। फर्स्ट सेक्शन देख रहे होंगे स्क्रीन पर, लेखा लेखा परीक्षा एवं कराधान। मतलब लेखा मतलब आपका अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटेंसी। लेखा परीक्षा मतलब होता है ऑडिटिंग, और कराधान मतलब होता है टैक्सेशन। ठीक है। लेखा लेखा परीक्षा कराधान को कुछ पार्टों में डिवाइड किया गया। वो पार्ट इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले है, दिया गया है कि वित्तीय सूचना प्रणाली के रूप में लेखांकन। इसमें
एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में सारा डिटेल दिया गया है, जिसमें पढ़ेंगे व्यवहार विज्ञान का प्रभाव, वर्तमान क्रय शक्ति सीपीसी, लेखांकन के विशेष संदर्भ के साथ बदलते मूल्यों स्तर के लेखांकन के तरीके, कंपनी की उन्नत समस्याएं, समावेलन, अवशोषण, कंपनियों का पुनर्निर्माण, होल्डिंग कंपनियों के लेखे जोखे और शेयर और सद्भावना नियंत्रण कार्य, संपत्ति नियंत्रण, कानूनी और प्रबंधन का मूल्यांकन। ये आपका होगा वित्तीय सूचना के रूप में लेखांकन, ठीक ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में आपका अकाउंटिंग, इसमें आपको इतना सिलेबस पढ़ना है। इसके दूसरे पार्ट में दिया गया है आयकर अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान 1961, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जितनी भी इनकम टैक्स में चीजें हैं, मतलब डेफिनेशन से लेकर लास्ट तक, इसमें दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आयकर की परिभाषा, प्रभार, छूट, ह्रास, निवेश भत्ता, विभिन्न शीर्षकों के तहत आय की गणना की सरल समस्याएं, निर्धारण, कर योग्य आय का निर्धारण, आयकर अधिकारी, मतलब कि आयकर क्या है, कौन कौन से इसमें छूटें मिलती हैं, पांचों आय के शीर्षक जो हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, उसके अंतर्गत जितने भी डिडक्शंस है, टोटल इनकम्स है, टैक्स लाइबिलिटीज है, इस पर जो भी प्रॉब्लम्स है वो, और टैक्स असेसमेंट कैसे किया जाता है, कर निर्धारण अधिकारी के। अब तीसरा इसका पार्ट है अकाउंटिंग का हमारा लागत लेखांकन। लागत लेखांकन में दिया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, वर्गीकरण, प्रकृति, कार्य, अर्थ परिवर्तनशील लागतों को निश्चित और परिवर्तनशील घटकों में अलग करने की तकनीकी, नौकरी की लागत, फिफो, भारित औसत विधि, उत्पादन की समकक्ष इकाइयाँ, गणना, विधि खातों की समाधान, सीमांत लागत, लाभ मात्रा, लागत मात्रा लाभ संबंध, बीजगणितीय सूत्र जो भी है, चित्र में प्रतिनिधित्व है। शट डाउन पॉइंट है लागत नियंत्रण, लागत की कमी, तकनीकी बजटीय नियंत्रण, लचीला बजट, मानक लागत, विभिन्न विश्लेषण, जिम्मेदारी लेखा चार्जिंग, ओवरहेड के आधार पर मूल्य निर्धारण, निर्धारण से समस्या, गिरावट, ठीक है। अगला दिया गया है इसमें लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा में मतलब ऑडिटिंग इसका होता है। ऑडिटिंग में भी सारा डिटेल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा इसमें। ऑडिटिंग में चूंकि बेसिक तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन बेसिक के अलावा दिया है सत्यापन का कार्य, महत्व, लेखा परीक्षा कार्यों की प्रोग्रामिंग, संपत्तियों का मूल्यांकन और सत्यापन, अचल, व्यर्थ और वर्तमान संपत्ति, देनदारियों का सत्यापन, सीमित कंपनियों का लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षा की नियुक्ति, शक्ति, कार्य, देनदारियां और लिखा है लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, शेयर पूंजी, शेयरों के हस्तांतरण की लेखा परीक्षा, बैंकिंग और बीमा कंपनियों का लेखा परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण। ये हमारा ऑडिटिंग में दिया, तो समझिए कि ऑडिटिंग में कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ। अगला दिया गया है इसमें सेकंड, इसका जो पार्ट है सिलेबस का, व्यापार वित्त और वित्तीय संस्था, क्योंकि इसको डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा। व्यापार वित्त और वित्तीय संस्था में सबसे पहला पॉइंट दिया गया है वित्तीय प्रबंधन, माने फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सारा डिटेल दिया गया है, इसे अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अलावा और भी दिया गया है वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान का मतलब है कि वो कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं कि जिसकी जरूरत हमें पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नीचे यहाँ पे दिखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका जितने भी बैंक्स हैं, बैंक के रूल रेगुलेशंस हैं, ठीक ना, चाहे वो रिजर्व बैंक हो, चाहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, चाहे जो भी बैंक हो, ठीक ना। इसमें प्राइवेट बैंकों का भी जिक्र किया गया है, लाइफ इंश्योरेंस का कॉरपोरेशन भी है, यूटीआई वगैरह भी। ये सारे चीज़ों की स्थापना, कार्य, फंक्शन, कौन कौन सी पॉलिसियाँ इस पे बनी है, कौन कौन सी कमेटी गठित की है, क्या इसका स्टेटस है प्रेजेंट में, ये सारा डिटेल दिया गया। इसी सेकंड पार्ट का सी पार्ट दिया गया है कि पराक्रम में लिखित अधिनियम। इसमें ये है विनिमय साध्य विलेख अधिनियम जो 1881 है, जिसमें चेक, ड्राफ्ट, विल, हुंडी के बारे में जो रूल रेगुलेशन है, सारी चीजें दी गई। और डी पार्ट में इसमें दिया गया है कि भुगतान करने वाले और जमा करने वाले बैंकरों को वैधानिक संरक्षण के संदर्भ में, मतलब ये होता है कि जो भी चीज हम पेमेंट करते हैं उसके संबंध में जो हमारे कानून बने हैं, पॉलिसियां बनी हैं, अधिनियम बने हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में।
और तीसरा जो पार्ट दिया गया है ये बिजनेस मैनेजमेंट का एक तरह से पार्ट है। बिजनेस मैनेजमेंट के पार्ट के अंतर्गत आपका आता है संगठन का सिद्धांत और औद्योगिक संबंध। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। संगठन का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, दो पार्ट में बांटा गया है संगठन का सिद्धांत। संगठन के सिद्धांत में मुख्य बिंदु है संगठन की प्रकृति और अवधारणा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं सारी चीजें इसमें दी गई। इसको पढ़ लीजिएगा सिलेबस से। और सेकंड पार्ट इसका दे रहा है संगठन के संगठन सिद्धांत का विकास। इसमें जितने भी सब वो क्या नाम है प्रबंध शास्त्री हैं, जैसे नौकरशाही का दृष्टिकोण है, ठीक ना, शक्ति का स्रोत है, या अन्य जितने भी मॉडल्स वगैरह दिए गए हैं, जैसे हर्जरबर्ग है, मिंटज वर्ग है, मैस्लो है, मैग्रेकर है, पोर्टर है, बरूम है, बहुत सारी चीजें हैं। इनके बारे में पढ़ना है कि इन्होंने क्या मैनेजमेंट की थ्योरी में डेवलपमेंट किया, ठीक है। और इसका जो बी पार्ट है वो हमारा है इंडस्ट्रियल रिलेशन, अर्थात औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंध में दिया गया है औद्योगिक संबंधों की प्रकृति और कार्यक्षेत्र, मतलब कि किस टाइप का इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है, इसके नेचर क्या है और इसकी वर्क एरिया क्या क्या है, इस सारी चीजें इसमें दी गई, ठीक है। अगला दिया गया है इसमें सेकंड इसका पार्ट और लास्ट पार्ट है भारत में औद्योगिक विवादों की रोकथाम का निपटान। मतलब जो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो कुछ विवाद हो जाते हैं उसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, ये सारा डिटेल दिया गया है। यही आपका सिलेबस है झारखंड पीजीटी का, मैंने प्रवक्ता वर्ग का है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, अर्थात इंटर कॉलेज में लेक्चरर के। तो इस तरह ये आपके सारे सिलेबस क्या दिया गया है, झारखंड के दिए गए हैं। इसमें मोस्टली मतलब इंटर का तो समझिए कि बहुत थोड़ा सा है, मैक्सिमम इसमें जो दिया गया है सिलेबस सब बीकॉम लेवल का सिलेबस दिया। कुछ एमकॉम का भी इसमें पार्ट दिया गया है, इसलिए इसे अच्छे से डीपली, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, अभी से थोड़ा थोड़ा तैयारी स्टार्ट करेंगे तो बेहतर कर ले जाएंगे। क्योंकि एक बार जल्दी जल्दी पढ़ने में कुछ नहीं होगा, उसको आराम से चैप्टर वाइज प्रत्येक टॉपिक प्रत्येक बिंदु को अच्छे से पढ़िए, ताकि क्वेश्चन कहाँ से एमसीक्यू बनाएगा इसका कोई आइडिया नहीं है। इसलिए डीपली पढ़ना पड़ेगा और अथेंटिक बुक लेकर पढ़ना पड़ेगा और कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। एक डेली शेड्यूल बनाएंगे जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई स्टार्ट करें। और सीटें भी इस बार काफ़ी अच्छी खासी सीटें हैं, लगभग 200 सीटें हैं। और जनरल कैटेगरी की भी 82 सीटें हैं, मतलब 82 सीटें हैं। आप चाहेंगे तो सिलेक्शन हो सकता है, ठीक ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और जल्दी से ये भी कमेंट करके बताइएगा कि भाई कितने लोग हैं जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इसका कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक ना। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।